Namaskar friends, welcome to RS Utkarsh English. My name is Pooja Dwivedi. Today we are going to talk about Chandrayaan 4. Recently we have seen that China's Chang'e mission has brought back the lunar soil from the far side of the moon, becoming the first country in the world to ever do so. इससे पहले भी बहुत सारे मिशंस ने सॉइल तो लाई है, बट चांगई मिशन ने फार साइड ऑफ द मून, यानी कि जो पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द मून हमें नहीं दिखता है वहाँ से वो सॉइल लेके आई है. अब चंद्रयान 4 भी चाहता है कि वो भी लूनर सॉइल लेके आए, एंड चंद्रयान 4 विल बी द फोर्थ मिशन इन द एंटायर चंद्रयान सीरीज टू डू दैट. तो अगर हम इंडिया की बात करें, चंद्रयान मिशन के बारे में बात करें, शुरू तो वैसे ये हो गया था 2003 से, बट फर्स्ट लॉन्च हमने चंद्रयान 1 के साथ किया बैक इन द ईयर 2008. So this particular mission was the first ever mission to the moon by ISRO, and it was launched from the Satish Dhawan Space Center. This particular mission had a perfect aim to orbit the moon. It wasn't supposed to land, it just wanted to orbit and map the surface of the moon. Basically कहीं भी अगर आपको कोई मिशन भेजना होता है, पहले आप सरफेस की मैपिंग करेंगे, उसके बाद ही आगे काम करेंगे. तो इसका काम था सरफेस को मैप करना, ये लैंड नहीं करना चाहता था. द सेकेंड मिशन विच वॉज द चंद्रयान 2 मिशन बैक इन 2000 इन द लेटर पार्ट्स ऑफ द ईयर, वी वांटेड कि हमने मैप तो कर लिया है, बट अब हम इसको फाइनली क्या करना चाहते हैं, फाइनली हम इसको लैंड कराना चाहते हैं. एंड द लॉन्च डेट वॉज 22 जुलाई 2019. इट वॉज सपोज टू सॉफ्ट लैंड, बट इट कुडंट डू सो बिकॉज ऑफ सर्टेन इशूज़, क्योंकि ये अलग ही एक चैलेंज होता है कि आपको कोई चीज़ भेजनी है ऑर्बिट करने के लिए, लैंड करने के लिए दूसरी चीज़ भेजनी है. सो मैथमेटिकल कैलकुलेशन, सारी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि प्रॉपरली जब सॉफ्ट लैंडिंग करनी हो तो आपका जो लैंडर है वो प्रॉपर शेप में हो, प्रॉपर उसकी हाइट, डिस्टेंस, सब कुछ देखना पड़ता है. और ये क्रैश लैंड हो गया था, तो यहाँ पे सॉफ्ट लैंड बेचारा नहीं कर पाया था. एक्सपेक्टेड था कि ये कर जाएगा, बट हो नहीं पाया. इफ़ आई टॉक अबाउट सॉफ्ट लैंडिंग इज़ ग्रेजुअल लैंडिंग. That means you are supposed to take your lander from one step to the other. You have to reduce the height and finally make sure that the lander is in the perfect, distance from the land to land properly, so that the equipment, scientific equipments जो भी उसमें हो वो coverable हो, वो काम करते हो. इसमें हमने 3 चीज़ मेजरली भेजी थी. एक तो ऑर्बिटर था, ये ऑर्बिट करता, और ये ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है. चंद्रयान 3 के लिए यही ऑर्बिटर हेल्प कर रहा है. लैंडर था विक्रम और रोवर था प्रज्ञान. तो हमारा लैंडर और रोवर चंद्रयान 2 में ख़राब हो गया था. $88 मिलियन का बजट था हमारा और हो नहीं पाया. बट हम इसे ख़राब भी नहीं कहेंगे, बिकॉज रीज़न क्या है, इसने हमको एक तरह से 1 स्टेप फॉरवर्ड दिया. फिर आता है चंद्रयान 3, जिसको हमने बैक इन द ईयर 2023 में फाइनली सॉफ्ट लैंड कराया ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून. तो साउथ पोल हमेशा से हमारे लिए ज़रूरी रहा है. रीज़न क्या है साउथ पोल का, क्योंकि ये लीस्ट डिस्कवर्ड एरिया है, पूरे मून का लीस्ट नोन एरिया है. तो साउथ पोल में जहाँ पे इस बार हमने अपने लैंडर को लैंड करवाया है, इसने इंश्योर किया कि प्रॉपरली इंटैक्ट रहे हमारा लैंडर चंद्रयान 3 की वजह से. अगर चंद्रयान 2 सक्सेसफुल हो जाता तो चंद्रयान 3 हमारा सैम्पल रिटर्न मिशन होता. बट क्योंकि चंद्रयान 2 सक्सेसफुल पार्शली हो पाया था और फिर चंद्रयान 3 फुल्ली सक्सेसफुल हो चुका है, इसने तो एक हॉप ऑन टेस्ट भी किया वहाँ पे. मतलब चंद्रयान ने अपने लैंडर को फिर से जगा के फिर से एक बार हॉप कराया, दिखाने के लिए कि हमारी टेक्नोलॉजी चांद पे भी काम कर सकती है यहाँ से बैठ के. तो चंद्रयान 4 विल बी दी प्रॉपर, यहाँ पे नियर लूनर साउथ पोल हम उतरे थे. इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू डू सो. इंडिया पहली ऐसी कंट्री है जिसने साउथ पोल ऑफ द मून पे लैंड किया. बाकी बस हैंडफुल कंट्रीज़ है जिन्होंने लैंड किया है. फॉर एग्जाम्पल यूएसएसआर ने, यूएसए ने, चाइना ने लैंड कर लिया था 2013 में ही मून पे. फिर इंडिया ने, फिर जापान ने, और कुछ हार्ड लैंडिंग्स भी हुई हैं, बट सॉफ्ट लैंडिंग इन कंट्रीज़ ने ऑलरेडी कर ली है. तो यहाँ पे चाइना हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू ब्रिंग द सॉइल बैक फ्रॉम द फार साइड ऑफ द मून. क्योंकि देखो, जो हमारा मून है ना, वो सन के, हमारे अर्थ के अराउंड जितना टाइम लेता है रिवॉल्व करने में, उतना ही टाइम लेता है अपने एक्सिस पे रोटेट करने में. तो इसी वजह से, क्योंकि कांस्टेंट रोटेशन होता रहता है, तो हमको ना एक साइड ऑफ द मून कभी दिखता नहीं, भले ही उसको एम्पल अमाउंट ऑफ सनलाइट मिलती है. इसके बारे में मैंने अपने एक शॉर्ट में भी आपको बताया है. बिकॉज मून इज़ टाइडली लॉक्ड. तो अभी हमारे डायरेक्टर ने, जो इसरो के डायरेक्टर हैं सोमनाथ जी, उन्होंने बताया है कि चंद्रयान 4 विल बी अ सैम्पल रिटर्न मिशन एंड दिस इज़ गोइंग टू बी मच मोर कॉम्प्लेक्स. क्योंकि एक तो पहली बात, हमको वहाँ फिर से लैंड कराना है और फिर से वापस उसे अर्थ पे लैंड कराना है. सो दिस इज़ गोइंग टू बी रियली ग्रेट. मिशन विल इन्वॉल्व मल्टीपल लॉन्चेस
और जो प्रीमियर स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है इसरो है, इसने कहा है कि एक स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट भी हम करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे 2 स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के लिए स्पेडेक्स है हमारे पास। इसमें 2 मिनी सैटेलाइट्स है डिफरेंट ऑर्बिट्स में। इसका ऑब्जेक्टिव है टू डेमोन्स्ट्रेट डॉकिंग कैपेबिलिटीज विच आर एसेंशियल फॉर द फ्यूचर मैन मेड मिशंस, जैसे कि मैन्ड मिशन जैसे कि गगनयान। चंद्रयान 4 की प्रिपरेशंस चल रही है। इसके अलावा अभी तक जो भी हमें डेटा मिला है फ्रॉम द मून वो तो हमने कलेक्ट किया ही है। जापान के साथ हम लूपेक्स पे भी काम कर रहे हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो इनका स्टेटमेंट जो आया है ये चांगई मिशन की वजह से आया है। चांगई मिशन सक्सेसफुल रहा और साथ ही साथ हम लूपेक्स मिशन यानी कि अभी बहुत रिसेंटली हम लॉन्च करने वाले हैं लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपेक्स। ये चंद्रयान 4 मिशन के नाम से वैसे जाना जाता है बट एग्जैक्टली ये अलग है, ठीक है। तो ये लूपेक्स मिशन अलग है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और जाक्सा ये चाहते हैं कि चंद्रयान 4 को ये लॉन्च करे प्रॉपरली और फिर उसके बाद ये प्रोजेक्ट जो होगी वो इंडियन स्पेस प्रोग्राम के अंतर्गत होगी, हमारे प्रोग्राम के अंतर्गत होगी, नए स्टैंडर्ड्स लेके आएगा। इसके साथ इस बहुत ही जल्दी यानी कि माना जा रहा है इसी साल में 2025 भी बहुत लोग कह रहे हैं, सो वी आर नॉट गोइंग टू पुट अ फिंगर ऑन इट बट द स्पेस एजेंसी हैज सेड कि गगनयान ये लॉन्च करने वाले। गगनयान विल बी अ मैन्ड मिशन। ये क्या करेगा, 3 एस्ट्रोनॉट्स या व्योमानॉट्स को भेजेगा टू दी आउटर स्पेस, ठीक है। एंड दिस विल बी फॉर अ 3 डे टाइम, 3 दिन का मिशन रहेगा। साथ ही साथ ये सक्सेसफुल कंप्लीशन अभी रिसेंटली टेस्ट व्हीकल डेमोन्स्ट्रेशन 1 ऑर्बिट अक्टूबर में हो चुका है। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि हमारा टेक्नोलॉजी बिल्कुल इंटैक्ट है। उसके बाद एक और मिशन करना है जैसे कि गगनयान 1 जो कि ह्यूमन रेटेड LVM में जाएगा। इसका जो लॉन्चिंग व्हीकल होगा वो क्या है, ह्यूमन रेटेड LVM, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट और भी बाकी हैं बिफोर गगनयान इज लॉन्च। निसार मिशन भी है, नासा इसरो के बीच में है। ये नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार नाम है इसका, इसी साल हो जाएगा ये, लास्ट में ऑलमोस्ट एंड ऑफ द ईयर में हम इसे लॉन्च होते हुए देखेंगे। पावरफुल सैटेलाइट है, हर 12 दिन में अर्थ को ऑर्बिट करेगी और हाई प्रेसिशन रेजोल्यूशन डेटा प्रोवाइड करेगी, पिक्चर्स भी प्रोवाइड करेगी। ये मिशन एक्सपेक्टेड है कि अर्ली दिस ईयर, ये मतलब पहले माना जा रहा था कि अर्लियर दिस ईयर होने वाला है बट अभी हमने देखा है कि कुछ करेक्शंस हो रहे हैं इसमें, तो ये उसी के अकॉर्डिंग जाएगा। तो देखिए इस तरह के गगनयान मिशन में ह्यूमन रेटेड LVM जो रहेगा, जिसको पहले हम JSLV Mark 3 के नाम से जानते थे, वही है ये, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। इसमें एक क्रू मॉड्यूल और एक सर्विस मॉड्यूल है। क्रू मॉड्यूल में क्रू रहेगा और सर्विस मॉड्यूल में जो जैसे एयर प्रेशर मेंटेन करना है, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करना है, ये सब सर्विस मॉड्यूल में रहेगा, ठीक है। गगनयान इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन होगा। मिशन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। 3 दिन के लिए 400 किलोमीटर्स अबव द अर्थ सरफेस हम लेके जाएंगे व्योमानॉट्स को। इसमें मैंने आपको बता दिया 2 मॉड्यूल्स हैं। इसमें एक व्योम मित्र भी जाएगी जो ह्यूमनॉइड रोबो है, ये हेल्प करेगी वहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स या व्योमानॉट्स की, ठीक है। तो जो क्रू मॉड्यूल होगा ये हैबिटेबल स्पेस होगा, अर्थ लाइक इन्वायरमेंट इसमें होगा ताकि वहाँ पे आराम से रह सके। सर्विस मॉड्यूल में अनप्रेशराइज सिस्टम होगा जो कि नेसेसरी सपोर्ट देगा क्रू मॉड्यूल को। लॉन्च व्हीकल JSLV Mark 3 या फिर LVM Mark 3 है। और बाकी फीचर्स जो अगर हम देखें तो रशिया के साथ अग्रीमेंट किया था हमने, ठीक है, ताकि हम अपने व्योमानॉट्स को वहाँ पे ट्रेन कर सके। US ने भी बोला है कि हम एडवांस ट्रेनिंग देंगे एस्ट्रोनॉट्स को जो कि गगनयान पे जाने वाले हैं। सेकेंड फेज जो इस मिशन का होगा उसमें व्योम मित्र भी जाएगी विच इज़ अ फीमेल व्योमानॉट, फीमेल ह्यूमनॉइड, एक्चुअली हाफ ह्यूमनॉइड रोबो। दिस विल फंक्शन एज अ प्रोटोटाइप फॉर गगनयान मिशंस। एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी एस्टैब्लिश की जा रही है बेंगलुरु में। सिग्निफिकेंस क्या रहेगा, देखो पहली बात तो बहुत इम्प्लीकेशंस है। अगर हम ये टेक्नोलॉजी प्रदर्शित कर देते हैं तो हम स्पेस टूरिज्म को भी बढ़ावा दे सकते हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा कि ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड पे 6 टूरिस्ट गए थे, जिसमें न्यू शेपर्ड में एक इंडियन ओरिजिन टूरिस्ट भी गए थे। स्पेस टूरिज्म करने वाले पहले व्यक्ति थे वो। इनका नाम है गोपी थोटाकुरा। अभी रिसेंटली मैंने इनके ऊपर भी बनाया था, आपने अगर देखा होगा तो ये इंडिया के पहले स्पेस टूरिस्ट हैं। स्पेस तो पहले राकेश शर्मा भी गए हैं, पर टूरिज्म करने के पर्सपेक्टिव से, घूमने फिरने के पर्सपेक्टिव से गोपी थोटाकुरा जी पहली बार गए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, आज जैसे ही टेक्नोलॉजी हमारी बेहतर होती चली जाएगी, लोगों को लगेगा भाई अब ये स्पेस में ह्यूमंस भी भेज पा रहे हैं तो बाकी कंट्रीज़ भी आएंगी हमसे कोलैबोरेट करने के लिए। और एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है कि स्टूडेंट्स ना इसमें करियर भी देखेंगे अपना, साइंटिफिक टेम्परामेंट भी बढ़ेगा इनका,
का। तो फंडामेंटल ड्यूटी भी है हमारी कि हमें अपना साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाना है, तो इसी की हेल्प से होगा। साथ ही साथ ये फॉरेन पॉलिसी टूल के हिसाब से भी काम करेगा। जैसे मैंने बोला कि बहुत सारी कंट्रीज़ हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाहेंगी, तो हम भी उनके साथ कोलैबोरेट करके अपना बेटर टेक्नोलॉजी उनसे भी ले सकते हैं, हम अपनी टेक्नोलॉजी उनको भी दे सकते हैं। साथ ही साथ ये बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट करेगा, स्टार्टअप्स भी जनरेट करेगा। तो यही सारे रीजंस हैं कि स्पेस सेक्टर को हम इतना बढ़ावा क्यों दे रहे हैं। सो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।